गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर बी सिंह आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ रहने की सलाह देता हूँ। आज हम बात करेंगे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जाए, बढ़े हुए बीपी को कैसे रिवर्स किया जाए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि देश और दुनिया में 40% लोग ऐसे हैं जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। उनमें से भी आधे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में इसके कुछ खास लक्षण नज़र नहीं आते हैं और जो लक्षण नज़र भी आते हैं लोग उनको इग्नोर करते हैं। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। जरा सा चलने फिरने, सीढ़ी चढ़ने में, वॉक करने में या कोई हल्का फुल्का काम करने में सांस फूलती है, घबराहट होती है, सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, बेचैनी होती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, यानी रात को अचानक से नींद खुल जाती है और भरे हुए जाड़ों में भी आप पसीने पसीने हो जाते हैं। लेफ्ट साइड की चेस्ट में, लेफ्ट साइड के कंधे में और लेफ्ट साइड के हाथ में बहुत तेज़ दर्द होता है। हार्ट बर्न होती है, यानी सीने में जलन होती है। ये सारे लक्षण बढ़े हुए बीपी के हैं। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको नज़र आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आज हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों को, उनको दूर करेंगे। बीपी को हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जाए वो उपाय बताएंगे, और लास्ट में एक काढ़ा ऐसा बताऊंगा जिस काढ़े को आप खाली पेट सवेरे रोज़ाना लगातार लेते हैं तो आपको ज़िंदगी भर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज़, हार्ट डिजीज़, बीपी आदि समस्याओं का रिस्क नहीं रहेगा। तो चलिए बात करते हैं बढ़े हुए बीपी। चलिए बात करते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली हमारी बॉडी में तकरीबन 5 लीटर ब्लड रहता है जो वेन आर्टरीज में फ्लो करता रहता है। इसका काम होता है एक सामान को दूसरी जगह ले जाना, यानी ट्रांसपोर्ट का काम होता है। ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हार्ट इस ब्लड को पंप करता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो जैसे ही आर्टरी और वेन्स में जाता है तो आर्टरी और वेन्स में उस फ्लो की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ये 102 तरह का होता है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब ब्लड जैसे ही एकदम से फ्लो करके हार्ट पंप करता है तो जैसे ही ब्लड आर्टरी वेन्स में जाता है तो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये 120 mm ऑफ Hg नॉर्मल माना गया है। जब ब्लड हार्ट में अंदर की ओर आता है तो उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये 80 mm ऑफ Hg नॉर्मल बताया गया है। इसीलिए 120-80 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर नापने की 2 तरह की मशीन होती हैं। एक मैनुअल मशीन जो डॉक्टर्स के पास होती है, उसकी रीडिंग, उसका मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आता है। दूसरी ऑटोमेटिक मशीन होती है जो जनरली पेशेंट अपने घर पर रखते हैं, लेकिन उसका मेजरमेंट कभी कभी गलत हो जाता है। बीपी नापते वक्त भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे अगर एक्सरसाइज करके आए हैं, किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा या टेंशन करके आए हैं, कोई नशा करके आए हैं, तो तुरंत आकर के बीपी ना नापाएं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बीपी बढ़ा हुआ निकलेगा। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ भी कभी कभी ब्लड प्रेशर नापने में मिस्टेक करता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर को 2 बार नापना चाहिए, जिससे वो टैली करके हम लोग एक्यूरेट रीडिंग बता सकें। अब बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 माना गया है। वैसे अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, वेट और वर्किंग के आधार पर ये थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। आफ्टर 50 बीपी को 90+ एज को नॉर्मल मानते हैं। जैसे आपकी एज अगर 60 है तो उसमें 90+ करेंगे तो 150 नॉर्मल बीपी है। 150/90 को नॉर्मल बीपी मानेंगे। इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, इट मीन्स आपका हाइपरटेंशन है, आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। अब मैं बात करता हूँ बीपी बढ़ता क्यों है, बीपी बढ़ने के कारण क्या है। एक्चुअली हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सोडियम यानी सफ़ेद नमक ज़्यादा खाना, पोटेशियम कम खाना, नशे की चीज़ें, बीड़ी, पान, तम्बाकू, सिगरेट, गांजा, चरस, इनका सेवन ज़्यादा करना, नींद कम आना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, एक्सरसाइज की कमी, ये आदि कारण बीपी बढ़ने के होते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती हैं बीपी बढ़ने की, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, किडनी फेल्योर आदि। अब मैं बात करता हूँ हाई बीपी के लक्षण क्या होते हैं।
ज़रा सा चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में सांस फूल जाती है, पसीना बहुत आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होती है, लेफ़्ट साइड में सीने में दर्द होता है, कंधे में, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रात को अचानक से नींद खुल जाती है और भरे जाड़ों में भी पसीने-पसीने हो जाते हैं, नींद कम आती है। ये सारे कारण बढ़े हुए बीपी के हैं। अगर इनमें से कोई कारण आपको नज़र आता है तो आप अपना बीपी चेक करवाएँ और देखें कहीं आपका बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं रहता है, क्योंकि शुरुआत में इसके कुछ खास लक्षण नज़र नहीं आते हैं। इसको हम ऐसे मान सकते हैं जैसे आपकी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, अचानक से आपने 65 किलोमीटर पर आवर कर दी तो ना बाइक पे खास फ़र्क पड़ेगा, ना आपको खास फ़र्क पड़ेगा, ना रोड आसपास चलने वाले लोगों को खास फ़र्क पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम बीपी को भी मान सकते हैं कि 4, 6, 10 बढ़ा हुआ बीपी आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, और करेगा भी तो आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसको कहीं दूसरी चीज़ों से रिलेट करेंगे। मैं बात करता हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में कन्फ्यूजन। लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं रिलेटेड ब्लड प्रेशर। जैसे अगर एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई चालू कर दी तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। कब तक दवाई खाऊँ? मैं क्यों बीपी नपाऊँ? मेरा बीपी तो ऐसा ही रहता है। बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या हुआ, मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, मैं इन टेंशनों में नहीं पड़ना चाहता। आज सारे कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को। इसीलिए मैं बताता हूँ कि बीपी के साथ कभी भी अनदेखी ना करें, इसके साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। अदरवाइज़ रमेश जी जैसी कहानी हो सकती है। रमेश जी का बीपी अक्सर बढ़ा हुआ रहता था। एक दिन अचानक से उनका बीपी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो बीपी की दवाई नहीं खाते थे, बीपी को इग्नोर करते थे। एक दिन अचानक से बीपी ज़्यादा बढ़ा, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ। उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद वो ठीक तो हो गए, लेकिन ना आप चल पाते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना कोई वर्किंग कर पाते हैं। हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए। तो इसीलिए बीपी की बिल्कुल भी अनदेखी ना करें, इसको तुरंत ध्यान दें, क्योंकि बीपी कोई बीमारी नहीं है। हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी कुछ गलत आदतों के कारण ये बढ़ा हुआ एक सिम्टम है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां हमने खुद ने पैदा करी हैं। अगर उन परेशानियों को दूर कर दें, उन दिक्कतों को दूर कर दें, तो बीपी हमेशा के लिए नॉर्मल हो सकता है, बीपी रिवर्स हो सकता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करके रखें, सोडियम का लेवल कम करें, और बहुत सारी चीज़ें जो आगे बताऊंगा मैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बीपी को बढ़ा रही हैं, उनको छोड़ करके हम कैसे बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। बढ़ा हुआ बीपी क्या क्या नुकसान करता है? एक्चुअली जो बढ़ा हुआ बीपी होता है, हाई बीपी होता है, जब आर्टियो वेन्स में मूव करता है, जाता है, तो आर्टियो वेन्स को रगड़ता हुआ जाता है। जहाँ से रगड़ता है, जहाँ से डैमेज करता है, उस जगह पर आकर के ट्राइग्लिसराइड चिपक जाता है और धीरे धीरे प्लेक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। ये प्लेक फॉर्मेशन कभी कभी नैरो करता है आर्टरीज को, और कभी कभी पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देता है तो उससे आगे होने वाली सप्लाई रुक जाती है। जिस ऑर्गन को वो ब्लड सप्लाई दे रहा होता है, वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। इसके बहुत सारे बॉडी में नुकसान होते हैं, जैसे हार्ट में ही हार्ट ब्लॉकेज होकर हार्ट अटैक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। किडनी में, हमारी एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी फिल्टर होते हैं, छलनी होते हैं, जो ब्लड में से गंदगी को साफ करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। उनकी बहुत पतली पतली आर्टरीज होती हैं, उनमें जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो आर्टरी फट जाती हैं और उन नेफ्रॉन्स को बेकार कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। बढ़ा हुआ बीपी हर दिन 100-200 नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देता है। एक दिन ऐसा आता है कि किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक इसी तरह का नुकसान हाई बीपी आंखों में भी करता है। आंखों में बहुत महीन महीन पतली पतली आर्टरीज होती हैं, जो प्रेशर की वजह से फट जाती हैं और विजन लॉस हो जाता है। इसी तरह का नुकसान ब्रेन में होता है। ब्रेन में भी बहुत पतली पतली आर्टरीज होती हैं, जो हाई प्रेशर की वजह से फट जाती हैं और ब्रेन हेमरेज हो जाता है और अमेजी जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके अलावा भी बॉडी में भी बढ़ा हुआ बीपी तमाम सारे नुकसान करता है, तमाम सारे डैमेज करता है। हमारी पर्सनल लाइफ को डैमेज करके रख देता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल लो हो जाता है, स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो जाता है और पर्सनल लाइफ हमारी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। इसीलिए बीपी के साथ खिलवाड़ ना करें, इसको ध्यान रखें और इसका मैनेज करके रखें, इसका मैनेजमेंट करें। बात करते हैं हाई बीपी को कैसे रिवर्स किया जाए, हाई बीपी को हमेशा के लिए नॉर्मल कैसे रखा जाए। ये जानने के लिए मेरे चैनल इन्फॉर्म्ड हेल्थ को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने चाहने वाले यार दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड इशू को आम भाषा में समझाता हूँ और उनके घरेलू नुस्खे बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हाई बीपी को कैसे रिवर्स किया जाए, हमेशा के लिए कैसे नॉर्मल किया जाए। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जाए। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाए। जो हाई सैचुरेटेड फैट रिलेटेड चीज़ें,
शुगर और पैकेट बंद फूड कम लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ब्लड को गाढ़ा करती हैं और ब्लड गाढ़ा होने की वजह से बीपी बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 आता है सोडियम क्लोराइड यानी सफ़ेद नमक कम लें। नमक खाने की कम आदत डालें, धीरे धीरे खाने में से नमक का लेवल कम करते जाएं। एक दिन ऐसी कंडीशन आएगी आपको कम नमक का खाना भी टेस्टी लगेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा नमक को रोक दें, जैसे सलाद में, पापड़ में, रायते में और नमकीन्स में, इनमें एक्स्ट्रा नमक जाता है। खास करके पैकेट बंद फूड में बहुत एक्स्ट्रा सोडियम, शुगर और सैचुरेटेड फैट होता है, उनको बिल्कुल बंद कर दें। इनको बंद करेंगे बीपी निश्चित रूप से नॉर्मल आ जाएगा। नंबर 3, पोटेशियम ज़्यादा लें, क्योंकि पोटेशियम सोडियम को निकाल के बाहर कर देता है और सोडियम कम होता है बॉडी में तो बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। पोटेशियम के लिए आप नारियल पानी ले सकते हैं, केला ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम ठीक से लेंगे तो बीपी बिल्कुल ठीक रहेगा। आपकी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उन कंडीशंस को कंट्रोल करें, जैसे ओबेसिटी, किडनी फंक्शंस, डायबिटीज, इनको नॉर्मल रखेंगे तो भी बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट नंबर 5, नारकोटिक्स, नशे की चीज़ें, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनका खाना तुरंत बंद कर दें। इनका खाना बंद करते ही 10 से 15% बीपी आपका नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि ये बीपी को बढ़ाने में इंस्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लें। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आर्टरी वेन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, जैसे अखरोट, बादाम, सालमन फिश और बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेज करें, स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस मेन रोल प्ले करता है बीपी बढ़ाने में। स्ट्रेस को कम करने के लिए किसी नई एक्टिविटी में पार्ट लें, कोई नया स्किल सीखें, डायरी लिखें, अपने आसपास के अपने रिश्तेदार, मिलने जुलने वालों से माफ़ी मांगें, उनसे सॉरी बोलें, उनसे कृतज्ञ हों, उनका एहसान मानें। नेक्स्ट, कोई खास टेंशन है तो रात को सोने से पहले उसे डायरी में लिख करके सोएं। अपना कोई स्ट्रेस बस्टर ढूंढें, जैसे कुछ लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, कुछ मूवी पसंद करते हैं, कुछ यार दोस्तों से गप लगाना पसंद करते हैं। नेचर के साथ घूमें, नेचर के साथ रहें, कहीं घूमने जाएं अच्छी जगहों पर और म्यूजिक सुने, मूवी देखें, मतलब कोई भी अपना स्ट्रेस बस्टर ढूंढ के रखें। स्ट्रेस कम होगा, बीपी निश्चित रूप से नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट, स्लीप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप लें। 8 से 9 घंटे की साउंड स्लीप रखें, अच्छे से गहरी नींद लें। सोने का एक पैटर्न सेट करें, खास टाइम पे सोने जाएं और खास टाइम पे जग जाएं। अगर नींद आपकी प्रॉपर होगी तो बॉडी नींद में ही रिचार्ज होती है, रिलैक्स होती है और हमारी बॉडी रिपेयर होती है। अगर नींद पूरी होगी तो बीपी निश्चित रूप से नॉर्मल रहेगा। आप इसका तुरंत ही असर देख सकते हैं। अगर आज रात को नींद नहीं आई है तो कल आपका बीपी बढ़ा हुआ निकलेगा। इसका इतना असर होता है बीपी के ऊपर। नेक्स्ट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फ्लश आउट से गंदगी फ्लश आउट होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी होती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज ले सकते हैं आप, योगा, वॉक, जिम, तेज दौड़ना, ये सारी चीज़ें, आप कुछ भी एक्टिविटी करें लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। इससे बॉडी हेल्दी रहती है और बीपी नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, जिससे आपको पता लगता रहे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है या फिर नॉर्मल है। जिस तरह की कंडीशन हो उस तरह से बॉडी को अपनी मेंटेन करके रखिए। ये सारी चीज़ें करेंगे आप, बीपी आपका निश्चित रूप से नीचे आ जाएगा और हमेशा के लिए नॉर्मल रहेगा। कुछ खाने की चीज़ें बताता हूँ जिन चीज़ों से बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल होता है और हमेशा नॉर्मल रहता है। जैसे नंबर 1, चुकंदर। चुकंदर में नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड हमारे ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करता है, डायलेट करता है और ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है। इसीलिए चुकंदर अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो हमारे हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आर्टरी वेन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और उनमें डैमेज को कम होने देते हैं। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट जरूर लें। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी बॉडी के नुकसान को बचाते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट, मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना ओवरनाइट सोक्ड करके सुबह खाली पेट लें और उसका पानी पिएं। मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। नेक्स्ट, लहसुन जरूर लें। लहसुन में एलिसिन होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। इससे भी बीपी बहुत जल्दी असर होता है, इंस्टेंट असर करता है, जो हमारे बीपी को नॉर्मल करने में मदद करता है और हमेशा के लिए बीपी रिवर्स रहता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई,
ये चीज़ें आप लेंगे तो बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। अब मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में एक आपको ऐसा ड्रिंक बताऊंगा जिस ड्रिंक को आप लगातार लेते हैं तो आप हमेशा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और आर्टरी वेन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। करना क्या है, 1 चम्मच के 1 इंच के आसपास एक अर्जुन की छाल लेनी है, उसको ठीक से धो लेंगे क्योंकि उसमें मिट्टी लगी रहती है। ठीक इतनी ही एक सिनेमन यानी दालचीनी की पीस लेंगे 1 इंच का, उसको भी धो लेंगे। इन दोनों को 2 कप पानी में उबालने रखेंगे। जब पानी उबलते उबलते 1 कप रह जाए तो उसे छान लेंगे, छान करके सुबह खाली पेट पीना है। चाहें तो इसको एडिशनली इसमें आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं और हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, बीपी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं और बॉडी को हेल्दी रखती हैं। ये चारों चीज़ें मिला के भी ले सकते हैं और अर्जुन और सिनेमन भी ले सकते हैं। ये दोनों ड्रिंक इतने पावरफुल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये आपको हमेशा हेल्दी रखेंगे, आपके हार्ट को हार्ट अटैक के रिस्क से बचाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।